एक घंटे का महासंगम 12 मई से रात 7:30 से 8:30 बजे दंगल टीवी पर। तुम अभी तक गई नहीं, यहीं पर खड़ी हो? हम बस आपके कपड़े रखने आए थे, जा रहे हैं। ठीक है, वहीं रख दो और जाओ। जी। अरे जल्दी करो भाई, गोयनकाज की पार्टी में आज जाना है, कल नहीं। कहाँ रह गए सब बेटा, जल्दी करो। पहले मुझे घड़ी तो बांधने दो। लो राधिका भी आ गई। राधिका बेटा, इतना टाइम लगा दिया। पापा जी, वो आपको बाहर का खाना सूट नहीं करता है ना, तो हम घर से आपके लिए खाना पैक कर रहे थे। थैंक यू बेटा। लेकिन बेटा बाकी सब कहाँ है? सुजाता, रागिनी, दिव्यम। बहुत बड़े लोगों की पार्टी में जाने वाला हूँ, मजा आने वाला है। मजे के चक्कर में कहीं मुंह मत खोल देना। तुम वहाँ किसी को नहीं जानते, इसलिए अपना गुस्सा और अपनी जुबान दोनों पर कंट्रोल रख लो। वो मत पता है। जल्दी करो। माँ कहाँ है तुम्हारी? सुजाता, जी जी आ गए बस। किन कामों में लगे हो, लेट हो रहे हैं। हाँ चलिए चलिए। मम्मी जी, आपने वो जुड़ा वाला बन क्यों नहीं लगाया? वहाँ पे कितना अच्छा लगता है। हाँ बेटा, बात तो सही कह रही हो तुम, लेकिन अब बहुत समय लग रहा था, इसलिए हमने सारा एसेसरीज का सामान बैग में रख लिया। कहीं भी रास्ते में लगा लेंगे। काम कीजिए मम्मी जी, हम लगा देते हैं, दीजिए। दिव्यम आओ, हम तो गाड़ी निकालते हैं। ओहो मम्मी जी, हम सोनू को बाय बोलना तो भूल गए। अब राधिका दीदी, आप मम्मी जी के बालों में बन लगा देंगी, हम सोनू को बाय बोल के आते हैं। ठीक है। माँ जी, हम एक काम करते हैं, हम ना आपके बालों में हेयर स्प्रे लगा देते हैं, हमें कली भाभी ने दिया है। ठीक है। सुजाता। हाँ जी आए। राधिका तुम एक काम करो, ये सारा सामान पैक करके बैग में रख लो। रागनी बेटा जल्दी आओ। आज जब मम्मी जी पार्टी में गंजी होंगी तो राधिका की ऐसी धजियां उड़ेंगी कि उसके बाद न वो पार्टी में नजर आएगी और ना ही इस घर में। हे भोलेनाथ, इस पार्टी में रूही से मिलकर रागिनी जो और उस बहरूपी के खिलाफ एक ऐसा सबूत मिल जाए जो उनके हर झूठ का पर्दाफाश कर दे। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा महादेव, ताकि सत्य की जीत हो और बुराई का विनाश। अग्नि को तो उसके किए की सजा मिल गई, अब आपकी बारी। आपने भी माता के नाम का गलत इस्तेमाल करके मेरा फायदा उठाकर सबको डरा रहा था। बचाओ! रतन! सोनी जल्दी आओ! अरे सब दिन की दवाई लेकर सोए हो क्या? जल्दी बाहर आओ! अरे नीचे आओ, बचाओ! क्या हुआ? माँ, क्या हो गया माँ? क्या हुआ दादी? आपको भी दिख रहा है ना भूत? रूही का भूत। दादी मुझे तो आप ही भूत जैसे लग रहे हो। क्या है ये सब? दादी ये क्या हाल बना रखा है आपने? मैंने नहीं रूही ने किया। नहीं, रूही के भूत ने किया। उसने अग्नि को दीवार में चुनवा दिया, मार डाला। अब मेरी बारी है, अब तो मुझे मार डाले कि मैं मेरी बारी। दादी शांत, पहले तो शांत हो जाइए। क्या बोले जा रही हैं आप दादी? दादी रूही जब से घर वापस आई है उसके पीछे ही पड़ी हुई हैं आप। मैं सच कह रही हूँ। रूही ने अग्नि को दीवार में गाड़ दिया है। तुम जल्दी से दीवार तोड़ दो, तो अग्नि मर जाएगी। जल्दी से दादी आप क्या बोल रहे हो? कौन सी दीवार? यहाँ सब कुछ तो ठीक है। वो दीवार। एक सेकंड दादी।
ये दीवार तो बिल्कुल ठीक है दादी, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है, एक क्रैक तक नहीं है इसमें। रूही ने वो दीवार तोड़ी, अग्नि को अंदर चुनवा दिया और रूही वहाँ खड़ी थी। क्या बोल रही हैं दादी आप? माँ जी, वहाँ तो कोई नहीं है। नाहर जी, क्या हुआ? दादी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? आपका शोर सुनकर तो लल्ला भी जग गया। मैं अभी उसे सुलाकर आ रही हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ना, तुम इसकी बात का भरोसा मत करना। अग्नि को दीवार में चुनवा दिया। दीवार तोड़ो और बाहर निकालो, वरना अग्नि मर जाएगी। दीवार तोड़ो और अग्नि को बाहर निकालो। दादी, दादी मुझे कहाँ से निकालोगी दादी? मैं तो यहाँ हूँ। ये लो। दादी, 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 ये कैसे हो सकता है? ये सब रूही का किया था। रूही का जादू टोना, ये सब इसने किया। भूत है, भूत। अभी बस कीजिए, अब कोई पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाना बंद कीजिए। रूही का भूत सुन के पक चुका हूँ। कहाँ है भूत? कोई भूत नहीं। वैसे भी दादी, मरे हुए लोगों के होते हैं, जिंदा लोगों के नहीं। और रूही जिंदा है, सही सलामत है, देखिए ना। अरे रूही जिंदा नहीं है। दादी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। वही तो मैं सोच रही हूँ, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम दादी, माँ क्या हुआ? माँ, दादी, दादी क्या हुआ? माँ क्या हो गया आपको? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना। मारिए खुद को। दादी, आज की रात खुशी के दिए तो जलेंगे, और उसकी रोशनी के पीछे एक गहरा अंधकार भी लिपटा हुआ है। लेकिन आज रूही और राधिका मिलकर उस अंधकार पर अपना अंतिम प्रहार करेंगे। आज जश्न फरेब का नहीं, बल्कि सच्चाई की विजय का होगा। आज साजिशों की दीवार टूटेगी, झूठ का घूंघट उतरेगा और प्रेम का दीपक एक नए सवेरे का रास्ता दिखाएगा। आज की रात एक नया इतिहास लिखा जाएगा। एक सेकंड होल्ड, इसको थोड़ा। बैठो। अरे मिश्रा जी, वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? ऑल गुड। कैसे मिश्रा जी? कैसे भाई? बस बढ़िया। प्लीज आइए, प्लीज बैठिए। नमस्ते। पापा, वो बंसल फैमिली पे आ गए। अरे आइए आइए बंसल, नमस्कार। नमस्ते अंकल।
इस बुढ़िया ने हमसे माफी तक नहीं मांगी। इसको तो अब हम सबक सिखा कर रहेंगे। कैसी हो? हम ठीक है रूही, आप कैसी हैं? और दिव्यम, कैसे हो तुम? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तुम कैसे हो नमन, बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? नमन? नमन नहीं, नार। ओह, आई एम सो सॉरी नार। एक्चुअली हम लोग इतना लंबा सफर तय करके आए ना, तो मैं बहुत ही थक गया हूँ। मेरे और काफी टाइम से मिले भी नहीं हम लोग, तो ध्यान से निकल गया। इट्स ओके, चलो आगे, कम। रूही, देखा तुमने, ये नकली दिव्यम न हर चीजों को भी नहीं पहचान पा रहा है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसका पर्दाफाश कैसे करें। राधिका, तुम चिंता नहीं, चिंतन करो। सही वक्त पर किया गया हर काम अच्छा परिणाम ही देता है, फिक्र मत करो। सुजाता जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। नमस्ते सोनी जी। वैसे सुजाता जी, आपकी पार्लर वाली की दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया काम किया है उसने। उम्र का कुछ पता ही नहीं चल रहा है और बालों की सफेदी भी नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त को ही रंग दिया है। वैसे माता जी, इंसान की असली पहचान तब दिखती है जब बिना रंग लगाए उसका असली रंग सामने नजर आ जाए। अब वैसे हमारे ये कुदरतन घने काले बाल हैं। वैसे बालों को रंगने की जरूरत आपको होती होगी, हमें नहीं। वैसे आपकी बहू का वजन पिछली बार से कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? वैसे ये हमारी बहू नहीं है, हमारी बहू ये रागिनी दिव्यम बंसल। वैसे आपकी बहू का रंग दिन पर दिन वक्त के साथ कुछ ज्यादा गहरा नहीं होता जा रहा है? अच्छा, ये बातचीत तो होती रहेंगी। आप लोग आइए ना, चलिए थोड़ा खाना पीना कर लीजिए। आइए जी, आइए आप। आओ कर लीजिए। प्लीज रुक। आइए। रूही, तुम्हारा लल्ला कहाँ है? हम उसके लिए कुछ लेकर आए हैं। चलो मिलवाते हैं। ये अग्नि कहाँ है? मुझे ऐसा कोई नाटक करना पड़ेगा जिससे पलक और लीसा मेरी सेवा करें। दादी, दादी आप रिलैक्स हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे। पूनम, ठीक क्या? तुम खड़ी क्यों? पानी लेके आओ ना। पानी, संभाल के। पानी, कुछ करें। लगता है ये नौटंकी काम कर गई, पर कटी डर के मारे खुद ही भाग गई। डॉक्टर से बात हो गई, वो आते ही होंगे। ठीक लग रहा है थोड़ा। दादी आप ऐसे कैसे ठीक है? अरे वो सब बाद में, पहले उनको ऊपर सोफे पे बैठाओ। मुझे उठा नहीं। आराम से, आराम से। मुझे गोदी में उठा के। गोदी में कैसे उठा सकते हैं पूनम आपको? आप आइए ना, संभाल के, संभाल आइए। आप आइए, संभाल के। ठीक। अरे बाबा,
आज तो नार मेरे हुस्न का कायल होकर रहेगा। क्या है दादी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद का इंजेक्शन देने की? तो क्या करती दादी, आपको सारा सच उगलने देती मैं? आप तो बैठ गई थी हमारे रामायण पढ़ने। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ दादी, जो अपनी इतनी मेहनत में यूं ही बर्बाद होने देती। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो दे दिया आपको इंजेक्शन। और वैसे भी दादी, ये रूही का भूत ना आपके सर पे सवार है, मेरे सर पे नहीं। वाह अग्नि वाह, वहाँ मैं पागलों की तरह तुम्हें बचाने के लिए गुहार लगा रही थी और यहाँ तुम मुझे ही पागल करार दे रही हो। तुम मानो या ना मानो, लेकिन आज की पार्टी में मैं ये साबित करके रहूंगी कि वो रूही नहीं बल्कि रूही का भूत। ओह गॉड दादी, आज तो इस फोटो पर मैंने हाथ चढ़ा दिया है, पर तुम देखना बहुत जल्द नाहर खुद इस फोटो पर हाथ चढ़ाएगा। ये तो मेरा बरसों का पुराना सपना है दादी, इसको जितने जल्दी हो सके पूरा कीजिए। और अगर रूही भूत नहीं है ना, तो मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी जब तक मैं उसको भूत बना नहीं देती। बेटा, अब मुझे दौरा नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? जिस उम्र में मुझे अपने पोते, अपनी पोती के चेहरे की खुशी देखनी चाहिए, उनका सुख देखना चाहिए और मंदिर में जाकर जब तब पूजा पाठ करना चाहिए, उस उम्र में मुझे अपने बच्चों के उदास चेहरे देखने पड़ रहे हैं, उस परकटी का मुंह देखना पड़ रहा है मुझे, और वो भी पल्लव की वजह से। छोड़े ना हो तो। देख रहे हो भाभी, क्या हो गया आपकी वजह से? डियर जूही, देखो डॉक्टर को ले आई हूँ। डॉक्टर प्लीज कम। इतना अंधेरा क्यों है? रोशनी कीजिए। अंधेरा? डॉक्टर लीजिए, रोशनी हो गई। वेट, परफेक्ट। किसको पड़ा है? क्या पड़ा? अरे भाई किसको पड़ा? दिल का दौरा किसको पड़ा है? इनको। हटिए हटिए। जब डॉक्टर चूना लाले इधर, नो चिंता नो डर, ऐसा इलाज करूंगा कि न रहेगा दिल न पड़ेगा दिल का दौरा। दे ताली। क्या? क्या? मेरा मतलब है ऐसा इलाज करूंगा कि दिल घोड़े की तरह टपक 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 घोड़े की तरह दौड़ेगा। कहीं ये डॉक्टर इतना तेज न करते कि सही में दिल का दौरा पड़ जाए। हटाओ। ये डॉक्टर पूरा अस्पताल लेके आया है क्या?
आपका लल्ला बहुत प्यारा है रूही, भगवान न करे कि किसी की भी नजर लगे इसे। हाँ, ये लल्ला तो बहुत प्यारा है, पर राधिका तुम्हारी लड्डू भी तो बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जो इतनी प्यारी हो। तुम जानती हो रूही, लड्डू इतने सालों तक अपने पिता से दूर रही, और अब जब उसे अपने पिता का प्यार मिला है तो ये नकली दिव्यम आ गया। रूही हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे ढूंढे दिव्यम जी को? लड्डू के पापा कहाँ से लेकर आए हम? राधिका, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही होगा, और भगवान खुद तुम्हारा साथ देंगे। तुम धैर्य रखो। राधिका, तुम्हारा यहाँ आना खाटू जी की ही इच्छा है। हो सकता है कि वही तुम्हें दिव्यम जी तक पहुँचने की राह दिखाए। आसपास कोई नहीं है, नहर के करीब जाने का यही सबसे अच्छा मौका है। हाँ जीजू, पापा जी आपको बुला रहे हैं। थैंक यू ना। वो तो अच्छा हुआ कि हमने आपको वक्त रहते बचा लिया, वरना आपकी ये पतली कमर लचक जाती। यू इडियट, सारा प्लान बिगाड़ दिया। इडियट। इडियट। हाय हाय, क्या लड़की है। इडियट का तो भी रस टपक रहा था मुंह से। हाय, एकदम फायर है। लेकिन नाम क्या है इसका? अरे मेरी फुलझड़ी सुनो तो। किसके पीछे जा रहे थे तुम? किसी के पीछे नहीं जा रहा था, और एक तो ऐसी बड़ों जैसी फालतू पार्टी में लाकर पटक दिया। ना शराब है ना शबाब है। अपनी नजरों पे और अपनी हरकतों पे जरा काबू लाओ, वरना अगर तुम्हारे दिल का पंछी ज्यादा फड़फड़ा रहा है तो इसे पिंजरे में कैद करना भी हमें अच्छे से आता है, समझे? बोलो मत, दिव्यम ना ही लड़की बाज है ना ही उसे शराब का कोई शौक है। ना लड़की बाज है ना शराब का शौक है। क्या फायदा अमीर होने का, गधा है एक नंबर का। अमीरी पे नहीं, प्लान पे ध्यान दो। प्लान याद है ना तुम्हें? जानता हूँ, सूजी का हलवा खराब करना है ना तुम्हें। क्या? तुम्हारी सास के बाल जलाने हैं ना, पता है मुझे अच्छी तरह से। हाँ, ध्यान रहे, बाल जलते ही तुम्हें ऐसा तमाशा करना है कि वो राधिका यहाँ से घर वापस न जा पाए। उसका टेंशन तुम मत लो, ऐसा खतरनाक परफॉर्मेंस दूंगा ना मैं कि मेरे सामने परमाणु बम भी एकदम ठोस लगेगा, लेकिन हाँ उसके डबल पैसे लगेंगे। क्या? बार्गेनिंग नहीं कर रहा, डबल। दिमाग खराब है तुम्हारा? कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। जितने पैसे में बात हुई थी उतनी औकात है तुम्हारी, समझे? अरे उतनी औकात है मेरी। एक सेकंड यार, ये फोन ये देखो, अरे ये वीडियो देखो। कोई है क्या? प्लीज मेरी मदद करो। नहीं, राधिका, राधिका। अरे तुम सोचो, अगर ये वीडियो सांप की तरह रेंगते रेंगते अगर सब लोग के फोन में चला गया तो वो आजकल के इंटरनेट के टट्टू क्या कहते हैं, ये वीडियो वायरल हो जाएगी। सोचो वायरल।
ये मेरा फोन है। हाँ, ये लीजिए। ये क्या किया आपने? फोन क्यों फेंक दिया? वो जानबूझ के थोड़ी फेंका मैंने फोन, कितना गर्म था, हाथ जल गया मेरा। क्या? पर दिव्यम जी, जब मैंने आपको फोन उठा कर दिया तब तो फोन गर्म नहीं था, फिर फोन अचानक से गर्म कैसे हो गया? क्या दिव्यम जी, आप भी ना बड़े मजाकिया हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा था, तुम मजाक कर रही हो ना, वो एक्चुअली में गर्म था। आप दोनों पार्टी एंजॉय कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि वो वीडियो कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो क्या है ना रागिनी डार्लिंग, मेरी नब्ज तुम्हारे हाथ में, तो तुम्हारी जान अब मेरे हाथ में। मैंने वो वीडियो तुम्हारे फोन से चुरा ली। वो क्या कहते हैं, चोर के घर चोरी और उसके बाद सीना चोरी। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी इस होशियारी का अंजाम हम दोनों पे कितना भारी पड़ सकता था? इससे पहले कि वो वीडियो किसी तीसरे आदमी के हाथ लग जाए, जाओ जाके फोन ढूंढो। रामू काका नहीं हूं मैं, चलो साथ में और ढूंढो। ए बड़ी, अरे घबराइए मत, कल एक हाथी को दिल का दौरा पड़ा था, उसको यही इंजेक्शन दिया था और इंजेक्शन लेते ही हाथी नदी में गया और पानी के साथ शावर लेने लगा। क्या बोला? हाथी तो ठीक है लेकिन हथनी? हाँ? लीजा, ये कौन से डॉक्टर को ले आई हो? ओल्डी अंकल, वो ओल्डी आंटी की हालत देख करके ना मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं जैसे ही बाहर गई, मुझे जो भी डॉक्टर मिला मैं ले आई। मुझे नहीं पता था कि ये जानवरों के डॉक्टर हैं। जानवरों का डॉक्टर? जानवरों डॉक्टर ले आए। हटिए। रुक जाइए। फलिजा, तुम यहाँ दादी को दिल का दौरा पड़ा है और तुम्हें मजाक सोच रहा है? हाँ? और आप जाइए, आप यहाँ से जाइए। अजीब लोग हैं। फलिजा, तुम बदतमीजी की ना एक हद होती है। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, तुम्हारी हर एक बात मानी। तुमने मेरी दादी की जान के साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों किया? जवाब दो मुझे, ये जानवरों के डॉक्टर को तुम घर में क्यों लेके आई? बेटा एक काम कर, लाडे साहब, ले आओ तुम दोनों जाकर के मेरे लिए। इस बुढ़ापे में कुछ और देखने को बचा नहीं। जहर दे दो, मर जाओगी, काम खत्म। नहीं दादी, आप ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। मैं और पिंकू भैया आपको कुछ नहीं होने देंगे। चलिए भैया, हम अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। चलिए चलिए दादी, आप कुछ नहीं होगा आपको। सॉरी पिंकू, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिंकू चलो, हम ओल्डी आंटी को लेके चलते हैं। मैं उनका बेस्ट हॉस्पिटल में बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगी, आई प्रॉमिस। ओल्डी आंटी मुझे चढ़ाना हो तो थोड़ा ठीक लग रहा है अब मुझे प्रतीक के पापा। इतनी टेंशन है, हो सकता मेरा बीपी भी बढ़ गया। और नहीं, बीपी बढ़ ही सकता है। इतनी टेंशन में रात में राजमा खा लिया था। राजमा से गैस बनती है क्या प्रतीक के पापा? ये गैस जो है पेट के अंदर से ये ऊपर तक जाती है क्या? हाँ। ठीक हूँ। अब ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं और लीजा मिलके ना आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अब देखना, मैं और लीजा ना
आपका पूरा ख्याल रखेंगे। Attention guys, attention please. So, to the all handsome gentlemen and beautiful ladies in the house, गोयंकास की शानदार पार्टी में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज इस पार्टी में आप इतना एंजॉय करेंगे कि आने वाले बहुत सालों तक ये पार्टी आपको भूलेगी नहीं, क्योंकि आज हमारे बीच आने वाले हैं कुछ स्पेशल एंटरटेनर्स, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप ये सब देखकर दंग रह जाएंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे स्पेशल एंटरटेनर्स का। तालियां। तालियां, जोरदार तालियां। अभी आप पार्टी एंजॉय कीजिए, थोड़ी ही देर में हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने अपना अगला कलाकार। भैया, राधिका, ये लो। राधिका, मुझे लगता है रागिनी को दिव्यम जी के बारे में जरूर कुछ तो पता है। पर रूही, हम इसके बारे में उनसे कैसे जाने? अगर हम उनसे सवाल करेंगे तो वो कभी भी हमें सीधा जवाब नहीं देंगी। थोड़ा इंतजार करो राधिका, देखना सब रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। हे भगवान, ये क्या किया आपने? अगर आपके हाथ पैरों में कमजोरी आ गई है तो एक जगह बैठकर खाया पिया करिए। पूरी साड़ी खराब कर दी हमारी। बात तो ऐसी कर रही हो जैसे लाखों की साड़ी हो। जो भी दाम है ना बता देना, तुम्हारे घर नई साड़ी और पैसे भिजवा देंगे। आप माफ कीजिएगा, माँ जी के बात का बुरा मत मानिए। आइए मैं आपको वॉशरूम लेकर जाती हूँ। आइए। दामाद जी जरा यहाँ आइए। एक सेकंड। दामाद जी, वो वीडियो वाले को बोलिए ना ये वीडियो प्रोजेक्टर पे दिखाए ताकि सब आराम से बैठ के देख ले। और हाँ, वो कैमरे वाले से कहिए ना जरा मेरी भी वीडियो अच्छे से बनाए। क्या बात है रानी, आपको भी बड़ी स्क्रीन पे आना है। मैं अभी बोलता हूँ। हाँ, रूही बेटा, वो मेरा गला सूख रहा है, मेरे लिए जरा जूस लेकर आओ ना। दादी कोई बात नहीं, हम आपके लिए ले आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो मेहमान हो ना, और मेहमान तो भगवान समान होते हैं। तुम रहने दो, रूही ले आएगी। भाई साहब, उनको देख रहे हैं? वो हमारी दादी है, उनको रिकॉर्ड कीजिए। अब सबके सामने साबित हो जाएगा कि रूही भूत है। कैमरा कैसे ऑफ हो गया? लगता है बैटरी चली गई। दादी लीजिए जूस। क्या हुआ दादी? लीजिए।
नहीं, अभी नहीं चाहिए। अरे ये दादी को क्या हुआ? कुछ नहीं, दादी आजकल थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही है। बढ़ती उम्र के साथ व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ ही जाता है। अरे दादी, आप वीडियो बना रही हैं? अब रुकिए, हम अच्छा सा पोज देते हैं। ऐसे ऐसे ठीक है? अंकल जी ये लीजिए। बड़ी समधन जी, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? और ऐसे छुप के वीडियो किसका बना रही हैं आप? अब तो हद हो गई है। आप अकल से अंधी है या आँख से? जब पूरी की पूरी सठिया गई हैं आप। पहले आपने हम पर जूस गिरा दिया, अब हमें गिरा दिया। पिछले जन्म का कोई बदला ले रही हैं क्या आप हमसे? माँ उठिए माँ। सॉरी माँ, ठीक तो है। छोड़ो, जाने दो मुझे। हम कह रहे हैं ना, सठिया गई हैं ये। राधिका, तुम्हारी वो चहेती रूही कहाँ है? दादी वो खाने पीने की तैयारियां करने गई है। अच्छा, मुझे ले चलो ना उसके पास। अरे तुम दोनों बहनें इतने अरसे बाद मिले हो तो तुम दोनों के साथ में फोटो खींचती हूँ। आंटी, आई एम सॉरी, प्लीज मैं दादी की तरफ से माफी मांगता हूँ आपसे। इस बुढ़िया ने हमसे माफी तक नहीं मांगी। इसको तो अब हम सबक सिखा कर रहेंगे। रूही वो, हाँ राधिका, दादी है। रूही ये दादी को क्या हुआ? ये अचानक से ऐसे चली क्यों गई? राधिका उन्हें जाने दो, अब मेरे भी जाने का समय आ रहा है। तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस भगवान का आशीर्वाद लेने, क्योंकि अब आगे जो भी होगा उससे सबकी जिंदगियां बदल जाएंगी। अब ये फोटो मैं जाकर घर वालों को बता देती हूँ। इसे देखकर सबको पता चल जाएगा कि रूही भूत है। क्या कर रहे हो तुम? हम ऊपर आके क्यों फोन ढूंढ रहे हैं? फोन है या मेंढक जो उछल के ऊपर आ जाएगा? सब जगह ढूंढ लिया ना, कहीं मिला क्या? नहीं ना, ये फ्री का ज्ञान मत दो। यहाँ आसपास में होगा तो मिल जाएगा ना, दिक्कत क्या है? ढूंढो, लुक मत दो।
दादी, अरे दादी क्या हुआ? आप उठिए, आराम से उठिए, आराम से, आराम से। आई आई गा ओ, आप यहाँ जमीन पे गिर कैसे गए? आपको कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं, चोट नहीं, मेरा फोन। दादी दादी आपका फोन तो उड़कर वहाँ उस फूलदान में गिर गया। ठीक है, मैं लेती हूँ। आराम से। वो देखो, उसमें से तो एक मेरा फोन है। दो फोन तो देख क्या रहे हो? जाओ जल्दी लेकर आओ। जाओ। हीरो बनने के चक्कर में पागल बना रखा है। दो फोन कहाँ से आए? अरे दादी, ये मेरा फोन है, मैं कब से इसी को तो ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू। अभी जाकर घर वालों को रूही की सच्चाई बताती हूँ। सुनिए, अभी जो आपने आग वाली कलाबाजियां देखी, वो तो हाथ का हुनर है जो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी, वो ना तो कोई हुनर है और ना ऐसी वीडियो आपने पहले कभी देखी होगी। पर हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आप सबके होश उड़ जाएंगे। पर इस वीडियो के आगे सारे जादू, सारी कलाबाजियां फीकी पड़ जाएगी। इस घर में जो मेरी बहू है ना, रूही, वो रूही नहीं, रूही का भूत है। माँ जी, माफ कीजिएगा सोनी जी, लेकिन आपकी सास की दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ये दादी ने शुरू कर दिया अपना नया ड्रामा। भैया अब क्या करें? ये दादी तो फिर से शुरू हो गई। दादी दादी क्या कर रही हो? ये बिजनेस पार्टी है, यहाँ तमाशा मत कीजिए प्लीज। यार मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। दादी वो रूही सच में भूत है, भूत। माँ जी क्या कर रही हैं आप? जितना हंसना है ना हंस लो, लेकिन जब ये वीडियो देखोगे ना तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी, होश उड़ जाएंगे। दादी कौन सा वीडियो? प्लीज ये सब बंद कीजिए। दामा जी जरा यहाँ आइए। एक सेकंड ना। जी दादा। ये मोबाइल है ना, प्रोजेक्टर से कनेक्ट कीजिए और ये वीडियो चलाइए। हमें अंदेशा हो गया है भोलेनाथ कि अब हमारे जाने का और सही इंसान का सही जगह पर आने का समय आ गया है।